3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था। मैंने कभी कंधे तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच करते, मेंदू बड़ा लगा देते उसको? क्या लगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सबके कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए हैं सोशल मीडिया पे, सबके अलग अलग गेटअप जो हैं। सर है क्या वैसे, सबके किरदार क्या है? थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए आप। चंकी, हम सबके बारे में आप बताएंगे आज। बिल्कुल। अब सबके बारे में? हाँ तू ही बताएगा बेटे, हम जानना चाहते हैं तू क्या जानता हमारे पिक्चर के बारे में। वैसे मेरे डबल रोल है इस पिक्चर में। दो चंकी पांडे, आई मीन दो पास्ता। एक पहला पास्ता और एक आखिरी पास्ता, राइट? सीधा बोलना यार, सीधा बोलो। तू ओवर एक्टिंग क्यों करता है यार? मैं एक्टिंग की दुकान हूँ। चंकी नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी वास्को दा गामा मेरा मामा। सुनेगा ही नहीं। वैसे कुछ नॉर्मल चीजें होती नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसमें 2 पास्ता है, पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। एक पास्ता अभी पैदा होता है और एक 600 साल पहले पुराना। और मैं इनका नौकर हूँ इस पिक्चर में, और अगले जन्म में मैं जाके इनका बॉस बन जाता हूँ। I'm joking। नहीं, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ पिक्चर में। अच्छा। तो ये था मैं पास्ता। रितेश बाबू, कहानी यही है कि पुनर्जन्म में क्या होता है। तो 600 साल पहले मैं बांगड़ू महाराज बना हूँ। हाँ, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है जी, आपका। बांगड़ू महाराज, जो थोड़ी महाराज भी है। और वो इसलिए वैसा है क्योंकि उसे मौका मिलता है कि वो राजकुमारियों के पास रहे, और सारी चेकिंग ये कर चुके हैं। ऐसा फिल्म में डायलॉग है। बांगड़ू मर्द है और क्या, और हमने स्वयं इसकी जांच पड़ताल की है। ये ऐसा इनका डायलॉग है। ऐसी लाइनें हैं। और मेरा रिएक्शन भी ऐसे कि क्या। और बॉबी बाजी? हम तीनों सौतेले भाई हैं। अच्छा जी। वो है ना? हाँ है। और कनेक्शन बताइए आप कनेक्शन कैसे है? मैं और She's the mother। मम्मी। ये माँ है। अच्छा, मैं एक कहानी बताता हूँ हमारी आपको। मम्मी। ये माँ है, इनको पता भी नहीं है। इनको पता भी नहीं है। भूल गई थी मैं एक्चुअली। अच्छा, 600 साल पहले की बात है ना। हाँ, हाँ, आपके 3 बेटे हैं। हाँ करेक्ट। आपने ये फिल्म भी की है? हाँ, इनकी तस्वीर भूल है। गई थी, मैंने की है। तस्वीर है माला के साथ। तो इनकी माँ अर्चना जी और पिता, अर्चना जी पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पिता इनकी माँ को एक छोड़ के सेकंड, भाग अर्चना जी जाते पिताजी है क्या माताजी हैं? हैं। वो अभी मेरी माँ। रिलीज के बाद पता चलेगा। अच्छा जी। लेकिन ऐसा ही कुछ बताया था। ओके। कि इनकी माँ इनके पिता को छोड़ के भाग जाती है, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं। उन दोनों की शादी, तो फिर मैं पैदा होता हूँ। अच्छा, टेक्निकली सब भाई हैं, सब भाई हैं। पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, जो व्हाटएवर। एक तो मतलब सुबह 4 बजे उठ रहे थे तो समझ में नहीं आता पूरा सीक्वेंस है क्या। एनीवेज, अच्छा रितेश, एक सीन में आप अक्षय पाजी को तहखाने में से तलवार निकाल के दे रहे हैं। एक तो छुरी रखने वाली जगह पे आपने तलवार रखी। फिर आपको डर नहीं लगा कि अगर नाड़ा कट गया तो सारा खजाना दिख जाएगा? नहीं पाजी, मैंने एक चीज देखी, अक्षय पाजी आपने भी नोटिस किया होगा, रितेश को जब ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं ना, शरारती नोटी वाले, आपके चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आती है। चलो रितेश, इससे एक चीज साबित होती है कि या तो आप रियल लाइफ में बहुत शरारती हो, या फिर आपको रियल लाइफ में शरारतें करने को मिलती नहीं है, इसलिए फिल्मों में आप करते यही हो। सच है। तो रियल लाइफ में आप शरारती हो नहीं? नहीं, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा शरारती है। इसकी आंखों में, इसके जहन में, इसकी शक्ल पे सब शरारती भरी हुई है। और मुझे ये बात अच्छी लगती है इसके बारे में, हमारी बड़ी जमती है। मैंने जितनी शरारतें सीखी है सब इससे सीखी है। ये एक्टिंग गुरु, ये शरारत के गुरु। ये अच्छा ये स्टूडेंट सीखते है। हमसे, लेकिन पैसे देते नहीं है। पर एक चीज और है अक्षय भाई, जैसे रितेश भाई और चंकी सर, ये हाउसफुल की सारी फ्रेंचाइज में है, तो आप रीजनेबल हैं या आपके पास प्रोड्यूसर का कोई वीडियो है?
आई मीन प्रोड्यूसर के पास इन दोनों का video है। अच्छा बॉबी भाजी, आप पहली 3 पार्ट्स में हो नहीं आप, तो आप वेट कर रहे थे कि पहले दुकान चलने दो, मैं जाके सीधा गल्ले में बैठूंगा। आपकी एंट्री कैसे हुई भाजी हाउसफुल 4 क्योंकि में? इनके पास अक्षय का वीडियो है। भाजी आपकी एंट्री कैसे हुई हाउसफुल 4 में? बस 4 साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत ही खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी, बॉबी भाजी हाउसफुल 4 की तैयारी बचपन से कर रहे थे। कैसे? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आप। ओह गॉड। ये देखिए, धर्मवीर। धर्मपुत्र द फिल्म वाज धर्मवीर। धर्मवीर। पिक्चर में धर्मपुत्र नाम अच्छा है। का किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी भाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप। और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में बॉबी यही भाजी है। ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी यही है, बिल्कुल पर यही। पाजी ने धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था तो अंडरवेयर नहीं पहनता था। मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैं बोला, मुझे क्या पहना रहे हो? पागल है, इसमें इतनी शर्म वाली क्या बात है? ये तो अभी तक नहीं पहनता। दिखा ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो है ना। ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी भाजी, एक सवाल था अर्चना जी का, ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं। तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती, दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूँ कि तू कैसे आ गया। नहीं ये लेकिन ये जल्दी उठ जाता है। नहीं मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया उधर। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। भाजी मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं हूँ। लग भी रहा है। लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप, बजट, बैठिए। सर ये जी। कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा पाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों को याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। वो रहा, वो दो रहे। क्या हाल है सर, आपके स्कूल के दोस्त? हाँ स्कूल के दोस्त, ये तेरे को पता है ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ, पिछली बार भी आए थे। yes, yes. हाँ ये जो पूरा 3 रो है, ये उनका पूरा परिवार है, अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था पाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे स्कूल टाइम। मेरे को, आई डोंट नो वेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी, तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरुल। कुटलर, नेरुल। तो हम करीबन 6-7 जन थे, अच्छा जी, तो बैठे। तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग, ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं, और मैं भागता था। फिर
भागता था तो वो मेरे पीछे भागते थे, तब तक ये निकल जाते थे और फिर वो फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे, टिकट कार्ड ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था, तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। My God! लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय। पैसे नहीं थे, अब क्या करूं मैं। आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना भाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ लेकिन जा रहे हैं? अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चलें। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाह, एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर, आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उडुपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। नहीं पैसे थे, मैं क्या तो सबसे डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं, पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वॉज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं, मुझे बताइए, इनके पिता डॉक्टर थे तो इनका इलाज क्यों नहीं किया? अच्छा, आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, बॉबी पाजी। सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी, आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। एक स्कूल में। टेल मी तेरे फास्ट। को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? So, उन्होंने? ये तो फ्लैशबैक में तो चला मैं गया। मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा तो शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार, सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया, उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना अच्छा जी। वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे शाय? तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं, तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा, मुझे बताओ। नहीं, ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न दिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच करते, मेंदू बड़ा लगा देते उसको? क्या लगा रहे थे? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो? नहीं क्या कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी भाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे वही पहली बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने का तो शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा, क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा
के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब, ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते हैं जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षयबाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। कभी कभार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ पे रोक के चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने नहीं, ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते में। नहीं। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। हाँ? कब की बात है ये? कल की बात है। भोपाल जी, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बारी होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओह, स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ है कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर, आप क्या आधा कहाँ क्या fail मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है? तू आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में मैं क्लास में फेल हुआ। So sweet. अब कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ, और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो ना। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले? हाथ में रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था, अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है, और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है, आपने कॉपी किया, बाकी आते हैं आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय भाजी, मैंने बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा उबीरा पिछली अच्छा, बार भी आई हाय। थी। पिछली बार भी आई अच्छा हाँ, थी। लास्ट टाइम आप आई थे। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है, हाँ, और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और उनके हाथों साबूदाना का। की खिचड़ी। और साबूदाना खिचड़ी वाह। Thank you, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो पर्णा जी, जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने, और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलानगर, तो हम लोग भाग के जाते थे, और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी यूज्ड टू प्ले। गुल्ली डंडा, हाँ, ये विटी डांडू, मतलब विक्की डांडू, कोई बा। हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे। सो हमारा ग्रुप था एक सब।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो। तेरे को भी बोल रहा हूँ, ओ चंकी। आप सो जाए चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। आपने देखा अपर्णा जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है। अच्छे दोस्त हों तो आप सब अच्छा अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। ओह, अच्छा, आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पाजी सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने ही किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या क्या किया पाजी आपने? किसको मैसेज बता किया? भाई, तूने बता तेरा इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बेबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया। विद्या बालन। विद्या बालन। अच्छा। आई लव यू वेरी वेरी मच। हम शादी की बात, उनकी शादी हो चुकी थी? हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा, दोनों की नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। मैंने ये क्या हो गया? विद्या का मैसेज मुआ 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 में ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा, और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। तो उसका भी फोन अक्षय के पास था। उसको तो हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ पाजी, क्या मिलता है आपको ऐसे? मजा आता है? सुकून। हाँ, मस्ती होती है, क्यों नहीं? मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दो? ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, तू बता। नहीं, ये तो देखिए सवाल थे जनता के। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद बोले व्हाट आर यू डूइंग? चंकी कभी कभी अकेले में भी कर लेते हैं। ये गेम ऐसी दो लोगों में पकड़ी जाती है। Correct, क्योंकि एक को तो पता है उसने किया, दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया तीन लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती। कभी नहीं। हाँ, कभी हुआ ऐसे तीन लोगों में? हाउसफुल में हम लोग 4 हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने।